तो जर्मनी ने भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई क्या बंद कर दी। उसके बाद से मानो भारत में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बाट आ चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की डीआरडीओ और एल&टी मिलकर इंडिजीनस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड टैंकों के लिए इंजन की मैन्युफैक्चरिंग पर काम शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में खबर निकल कर आई कि एक भारतीय स्टार्टअप ने ब्लैक पैंथर रोबोटिक डॉग को डेवलप कर लिया है, जो कि मेनली इंडियन मिलिट्री में यूज करने के लिए बनाया गया है। और भारतीय कंपनियों की यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि दुनिया में कुछ गिनेचुने देश जैसे कि चीन, जापान और अमेरिका है, जो कि रोबोटिक इक्विपमेंट को अपनी मिलिट्री टीम में शामिल कर रहे हैं। जहां अब फाइनली भारत भी रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग डेवलप कर चुका है। और भारत की जिस स्टार्टअप कंपनी ने रोबोटिक मिलिट्री डॉग को डेवलप किया है, उन्होंने इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले जर्मनी ने भारत में बनाए जा रहे अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को अगले 4 सालों तक देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से मानो इस समय भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बाढ़ आ चुकी है, और एक के बाद एक नई टेक्नोलॉजी पर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नए डेवलपमेंट कर रही हैं। देखिए, इस समय दुनिया के कुछ गिने-चुने और डेवलप्ड देश जैसे कि चीन, अमेरिका और जापान अपने मिलिट्री को रोबोटिक बनाने में लगे हुए हैं। वहीं अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है कि ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करने में डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक भी विदेशी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, जिससे दूसरे देश की निर्भरता को भी कम करने पर जोर दिया जा रहा है। और यह मेक इन इंडिया को एक नई मजबूती प्रदान करने में काफी ज्यादा मददगार है। इसके अलावा भी जो डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि मॉड्यूलर ब्रिक और अर्जुन टैंक सब भारत में बनाए जा रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो कि दूसरे देश की ऑर्गेनाइजेशन से निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो अमेरिका और जापान ने रोबोटिक डॉग डेवलप किए हैं, उससे किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि जो सरवाइव करने की क्षमता है वह अमेरिका और जापान के रोबोटिक डॉग से कहीं ज्यादा है। इंडिया की कंपनी द्वारा ब्लैक पैंथर रोबोटिक डॉग डेवलप किया जाना भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस रोबोटिक डॉग से होने वाले फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस रोबोटिक डॉग के कारण सोल्जर की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इसे रिमोट दूर से भी कंट्रोल करके आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है। और चुनौतीपूर्ण इलाकों में इस रोबोटिक डॉग की मदद से बेहतर निगरानी रखी जा सकती है, जिसकी मदद से हम दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, जिससे इसे मैन्युफैक्चरिंग करने की जो लागत है वह भी काफ़ी ज़्यादा कम है। फिलहाल इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जाने हैं, जिनकी टेस्टिंग करना अभी बाकी है, लेकिन ठाणे बेस स्टार्टअप कंपनी जल्द ही इसकी दूसरी टेस्टिंग भी करने वाली है, जिसके बाद इन्हें इंडियन मिलिट्री टीम में शामिल किया जाने वाला है। और यह भी हो सकता है कि भारत के अलावा अफ्रीका और यूरोप के देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए और भारत से रोबोटिक डॉग को खरीदने के लिए हाथ मिलाएं, क्योंकि कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो रोबोटिक डॉग को अभी विकसित कर पाए हैं। लेकिन भारत ने इस रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करके एक नई अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है।
इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई कि राजकोट फर्म, जो कि ऑटो और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इन्होंने भी फ्यूचर को देखते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। यानी कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और अभी तक देखा जाए तो राजकोट फर्म डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इवॉल्व है। और शुरुआत में इस कंपनी ने एयरक्राफ्ट के डिफेंस कंपोनेंट और एरोस्पेस के इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट फॉर्म में द्वारा करने वाले हैं। और इसमें भारत सरकार भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और इस कंपनी के अध्यक्ष रुपेश मेहता का कहना है कि ऑलरेडी डिफेंस कंपोनेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर मिला हुआ है। इसके अलावा यह इंडस्ट्री चंद्रयान मिशन और आर्मी में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर के कंपोनेंट्स बनाने पर काम कर रही है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाना है। वैसे देखा जाए तो यह इंडस्ट्री भले ही उतनी हाईलाइट और पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस समय यह आगे की ओर बढ़ रही है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 8 सालों में इस इंडस्ट्री ने लगभग 0.0 करोड़ के डिफेंस कंपोनेंट के ऑर्डर पूरे कर लिए हैं। और यह भी देखने को मिल सकता है कि जो मिलिट्री के लिए रोबोटिक डॉग बना जा रहे हैं, उनके भी कंपोनेंट आगे चलकर यह इंडस्ट्री बनाने का काम करे। यानी कि कुल मिलाकर भारत की कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर इस समय काफी ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिसमें नए नए स्टार्टअप भी उभर कर सामने आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत में जिस रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप किया गया है, उसकी टेक्नोलॉजी जर्मनी और अफ्रीका जैसे देश भी मांगने के लिए हाथ बढ़ाने वाले हैं या नहीं? अब अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। भारत के वैज्ञानिकों की इस नई कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।